हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की वृद्धि तीव्र गति से होती है। किस प्रकार का जो भोजन होता है ना, उसमें जीवाणु की जो वृद्धि होती है, जो जीवाणु बढ़ता है वो तीव्र गति से होती है, उसकी वृद्धि यानी कि तीव्र गति से जीवाणु बढ़ता है। किस प्रकार के भोजन में। तो प्रोटीन युक्त भोजन में। किस प्रकार के भोजन में। तो प्रोटीन युक्त भोजन में जो जीवाणु की वृद्धि है वो तीव्र गति से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ को खाने से होता है। दूषित भोज्य पदार्थ यानी कि दूषित खाने का जो पदार्थ है उसको, दूषित खाने का पदार्थ खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो अतिसार, हैजा, पैचिस यानी कि सभी प्रकार की जो बीमारी है ये दूषित भोज्य पदार्थ यानी कि दूषित भोजन खाने से हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से या फिर निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र कौन है। तो बगीचों की सज्जा। देखिए आंतरिक सजावट होता क्या है। तो आंतरिक सजावट के अंतर्गत घर के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं उनकी सजावट की जाती है। ये सेम क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में भी पूछा जाएगा कि आंतरिक सजावट क्या होता है। तो याद रखिएगा, आंतरिक सजावट के अंतर्गत घर के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, जैसे कि घर के कमरे, घर का आंगन, इन सभी हिस्सों में सजावट की जाती है। समझ गए। तो बगीचा की सज्जा, तो बगीचा क्या होता है, घर के बाहर हो गया, तो ये तो नहीं होगा। छत की छज्जा, ये भी नहीं होगा। आसपास की छज्जा, ये भी नहीं होगा। कमरों की छज्जा, तो ये क्या होगा, आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। इसलिए ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। कमरों की जो सजावट होती है ये आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और पीले रंग के संयोग से नारंगी रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है। तो नारंगी रंग बनता है लाल और पीले रंग के संयोग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन आते हैं। तो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये सभी जो है ये नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ISI मार्क उत्पाद है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है ISI मार्क उत्पाद कौन है। तो गैस चूल्हा जो है ये ISI मार्क उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का ये कौन सा प्रकार है। तो ये होता है मौद्रिक आय। क्या होता है। तो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है ब्याज और लाभांश। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। रोग निरोधी क्षमता जो है कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है रोग निरोधी क्षमता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने से विषाक्त उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार के बर्तन में जो खाद्य पदार्थ होता है, भोजन पदार्थ होता है, खाने का पदार्थ होता है, उसको अधिक समय तक रखने से वो विषैला भोजन हो जाता है। तो शीशा के बर्तन में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहारीय मिलावट का अर्थ है। तो आहारीय मिलावट का क्या अर्थ होता है। तो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना है, यानी कि जो भोज्य पदार्थ होगा, खाद्य पदार्थ होगा, उसकी गुणवत्ता को कम करना आहारीय मिलावट का मतलब होता है। यानी कि भोजन को जो पदार्थ होगा उसमें कुछ मिलावट किया दिया जाएगा, यही होता है आहारीय मिलावट का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर अवधि है। तो प्रसवोत्तर अवधि जो है ये होता है प्रसव के 45 दिनों तक। प्रसव के 45 दिनों तक प्रसवोत्तर अवधि आती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन द्वितीयक रंग है। लाल, हरा, नीला या फिर पीला, इनमें से कौन द्वितीयक रंग है। तो लाल, नीला और पीला ये सब जो है ये तीनों क्या है। तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है, लेकिन हरा क्या है तो द्वितीयक रंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे से अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको क्या क्या, तो होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है हर एक चैप्टर का, यानी कि आपके होम साइंस में जो भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, समझ गए। और साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में होम साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ मिल जाएगा इस पीडीएफ में। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पीवाईक्यू, ये केवल और केवल आप लोगों को 20 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपीज़ में केवल और केवल। और इतना कम इसीलिए इसका प्राइस रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब लेना कैसे है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है, केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना है इस नंबर पर। और जैसे आप पे कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर से आपको जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, यानी कि पे भी इसी नंबर पे करना है और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी 20 रुपये पे करके आपको भेज देना है, समझ गए। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको बस एक छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, व्हाट्सएप पर ही आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, समझ गए। और इसमें जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर सबको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे सारा का सारा आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही, और हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, सारा का सारा प्रश्न इसमें ऐड कर दिया गया, समझ गए। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए और आपका सब्जेक्ट अगर होम साइंस है तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, समझ गए। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, कौन सा कीड़ा जो है कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो सिल्वर फिश जो कीड़ा होता है ये कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। तो सूती कपड़ों पर स्टार्च किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, मानव की मूल आवश्यकता कौन सा नहीं है। तो भोजन, वस्त्र और आवास ये तीनों जो है मानव की मूल आवश्यकता है, लेकिन मनोरंजन जो आवश्यकता तो है लेकिन मानव की मूल आवश्यकता तो नहीं है ना मनोरंजन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है ना इस 4 ऑप्शन में से किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो नींबू में, किसमें, तो नींबू में विटामिन सी जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नींबू में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नींबू यानी कि लेमन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए घुलनशील है। तो विटामिन ए जो होता है किसमें घुलनशील होता है, जल में कि वसा में। तो वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वसा में। अगला क्वेश्चन है एड्स फैलता है। तो एड्स जो है किस तरह से फैलता है, तो याद रखना आप लोगों को संक्रमित जो सुई होती है, यानी कि एक सुई यानी कि एक किसी व्यक्ति को लगा दिया गया और सेम सुई जो है किसी और को लगा दिया जाता है तो इससे एड्स फैलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, समझ गए। इसीलिए याद रखिएगा अगर एक सुई किसी और को लगा दिया गया है, जो सुई लेते हैं हम, तो वो किसी सेम सुई से दवाई नहीं देना चाहिए। अगर कोई दे देता है तो इसी से एड्स फैलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्रमित सुई। अगला क्वेश्चन है पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने का योग्य होता है। पौधों का कौन सा जो भाग होता है वो खाने योग्य होता है। तो बीज, पत्ते और फूल ये तीनों भाग जो है पौधे का ये खाने के योग्य ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी भाग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या क्या है, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। पढ़ के ही पता चला है कि हाँ भाई ये तो सही होगा ही, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन खाना ही चाहिए। अगला क्या है, गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, वजन बढ़ाने पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो वजन बढ़ने को का ध्यान रखना चाहिए कि वजन हमारा बढ़ नहीं जाए, और शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो
शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि होम साइंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिसको कि आपको केवल पढ़िएगा ना उससे ही हल कर पाएगा, यानी कि ऐसा कई सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसको कि आज तक आप कभी पढ़ के ही नहीं गए होंगे, लेकिन आप कुछ लॉजिक लगा करके आपका जो ज्ञान है इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके आप लोग उस क्वेश्चन को बना देंगे। जैसे हिस्ट्री में क्या होता है, याद करना पड़ता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। आपको ज्योग्राफी में भी याद करना पड़ता है कि इसकी दूरी कहाँ है या उसकी दूरी कहाँ है, इस राज्य की राजधानी कहाँ है, कौन सा औद्योगिक नगर है, ये सब याद करना पड़ता है पॉलिटिकल साइंस में, सभी सब्जेक्ट में। लेकिन होम साइंस सबसे ईजी है। आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है ना उसमें सबसे अगर ईजी कोई सब्जेक्ट है तो होम साइंस ही है, क्योंकि इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है वो लॉजिक से ही बन जाते हैं। यानी कि आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे ना, फिर भी आप होम साइंस के जो क्वेश्चन को देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं खुद से उसको पढ़ करके, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके। चलिए अगला क्वेश्चन आप करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनियोग के साधन है। तो विनियोग के साधन क्या है, तो इसमें हो जाएगा बैंक, डाकघर और बाजार। तो क्या हो जाएगा, बैंक और डाकघर ये दोनों क्या है, तो विनियोग के साधन है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ए और बी दोनों, बैंक और डाकघर दोनों क्या है, तो विनियोग के साधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। कुपोषण का कारण क्या है, तो निर्धनता, गरीबी, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, ये तीनों क्या है, तो कुपोषण का कारण है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी क्या है, तो कुपोषण के कारण है। अगला क्वेश्चन है, कृषि संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन सा है। तो कृषि संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मानक चिन्ह है वो एग मार्क है। क्या है, तो एग मार्क है। कृषि उत्पादों संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मानक चिन्ह है वो एग मार्क है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सबको पता है और कई बार बता भी चुके हैं, विटामिन डी मिलता है सूर्य की रोशनी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक साधनों का सदुपयोग जो है वो क्या कहलाता है। तो पारिवारिक साधनों का जो सदुपयोग है वो अंतरसज्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो प्लास्टिक के द्वारा मुख्यतः भूमि प्रदूषण होता है। याद रखिएगा किस चीज़ का प्रदूषण होता है, तो ये सब क्वेश्चन आप बताइए। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को हम फेंकेंगे कहाँ पे, तो भूमि में फेंकेंगे, जमीन पर ही फेंकेंगे, इससे क्या होगा, भूमि प्रदूषण ही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चार ऑप्शन में से कौन प्राथमिक रंग है। तो बता चुके हैं आपको प्राथमिक रंग क्या होता है, तो लाल होता है। हरा क्या है, तो द्वितीयक रंग है, प्राथमिक रंग नहीं है। लाल क्या है, लाल, पीला, ये सब, नीला, ये क्या है, तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है पटाखे। पटाखे से तो ध्वनि प्रदूषण होता ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। तो ये घरेलू वायु प्रदूषण का कारण क्या है, तो खाने पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन। खाने पकाने में जो हम ईंधन का उपयोग करते हैं, पहला तो ये हो गया घरेलू वायु प्रदूषण का कारण। दूसरा हो गया मच्छर मारक, यानी मच्छर मारने में जो हम कॉइल का उपयोग करते हैं उससे जो धुआं निकलता है। तंबाकू के धूमपान जो होता है, ये सभी जो है घरेलू वायु प्रदूषण के कारण है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी क्या है, तो घरेलू वायु प्रदूषण के कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। तो विशिष्ट परिधान की आवश्यकता हमें जन्म जब बच्चे का होता है उस समय नहीं होती है। विवाह होता है उस समय हम थोड़ा फैंसी कपड़ा पहन के ही जाते हैं। मृत्यु किसी का हो जाता है उस समय भी एक विशिष्ट परिधान की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं कोई हम जो शादी वाला कपड़ा है या कोई अच्छा दिखने वाला कपड़ा होगा, सूट टाई लगा के चले जाएंगे मृत्यु के समय, या पार्टी वाला कपड़ा जो होगा, पार्टी में भी हमें एक विशिष्ट परिधान पर विशिष्ट कपड़ा की आवश्यकता होती है। लेकिन बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में होता है, कहीं पर भी हो तो वहाँ पर कोई विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म के समय पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है। चार ऑप्शन में सबको बताना है खाद्य संरक्षण का लाभ। तो खाद्य सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वाद बरकरार, ये सभी क्या है, तो खाद्य संरक्षण का लाभ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। कई बार आपको बता ही चुके हैं, यकृत। यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पूरे मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। जो आप शुद्ध जल पीते हैं उसमें क्या होता है,
देखते हैं ना, उसका कोई कलर होता है नहीं होता है, गंध होता है नहीं होता है, स्वाद होता है नहीं होता है। यानी कि शुद्ध जल की यही पहचान है कि वह गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी शुद्ध जल की पहचान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि होम साइंस के और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न उत्तर को करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, वो पीडीएफ अगर अभी तक आप लोग नहीं लिए तो आप लोग उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अच्छे से अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और पीडीएफ का प्राइस केवल और केवल मामूली सा 20 रुपीज़ 20 रुपये, समझ गए। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा। जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए, उसको जरूर ले लीजिएगा। उसको ले करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।